हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव जी का सबसे प्रिय महीना सावन चल रहा है। भगवान भोलेनाथ को इन सावन के दिनों विधि विधान से पूजा करके उनको खुश किया जा सकता है। इस बार का सावन बेहद शुभ माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान कई अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। वहीं इस बार का सावन इस वजह से और भी खास है क्योंकि इसकी शुरुआत सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार को होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है इस दिन जो भी मत पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया। मान्यता है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे मनचाहा वर या वधू प्राप्त होता है। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और इसके अलावा राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। और हम आपको बताते चले दोस्तों कि इस सावन पड़ने वाली नाग पंचमी को कई योग बन रहे हैं जो बहुत ही अधिक शुभ भक्तों के लिए लाभकारी हैं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। नाग पंचमी तिथि के दिन नाग देवता की विशेष पूजा का विधान है। साथ ही नागों का स्नान दूध से कराया जाता है। वहीं इस दिन लोग नागों का प्रतीक चित्र बनाकर पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, मनोवांछित फल और अपार धन की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन काल सर्प दोष की पूजा होती है। मतलब जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष और राहु दोष होता है वो लोग इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं नाग पंचमी की पूजा और शुभ मुहूर्त के बारे में। नाग पंचमी पूजा मुहूर्त पंचांग के मुताबिक नाग पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 2024 को सुबह 5:46 से शुरू होकर सुबह 8:25 तक रहेगा। इस बीच में आप नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। नाग पंचमी पूजा विधि: नाग पंचमी पर सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। फिर भगवान शिव की आराधना करें और प्रतीकात्मक नाग बनाकर पूजा करें। नाग देवता की पूजा में फल, फूल, मिठाई और दूध अर्पित करें। वहीं अगर जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो तो व्यक्ति को नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। साथ ही इस दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। वहीं नाग पंचमी के दिन व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। नाग पंचमी का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों की दीवार पर नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ शिवजी की पूजा करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस बार सावन में 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी मनाई जाएगी। नाग पंचमी को कई जगह गुड़िया का पर्व कहा जाता है। इस मौके पर कई जगह मेले आयोजित किए जाते हैं। साथ ही लोग पतंगबाजी और गुड़िया भी पीटते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में नाग पंचमी अलग ढंग से मनाई जाती है। इस शहर में नाग पंचमी के दिन गुड़िया को पीटने की एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है जो कि अपने आप में बेहद अनूठी है। नाग पंचमी के दिन महिलाएं पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाती हैं और उसे चौराहे पर डाल देती हैं। फिर बच्चे और मुख्य तौर पर भाई इन गुड़िया को डंडों से पीटते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि नाग पंचमी के दिन गुड़िया क्यों पीटते हैं और इस दिन गुड़िया पीटने की शुरुआत कैसे हुई। भारत अपनी विरासत, संस्कृति, खान पान और तीज त्योहार के लिए प्रचलित है। यहाँ एक ही त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है।
ऐसे ही उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी मनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आइए आपको बताते हैं कैसे। नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने से संबंधित प्रचलित दो कहानियां हैं। नाग पंचमी से जुड़ी पहली कथा। एक बार तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। फिर इसके कुछ समय बाद तक्षक की चौथी पीढ़ी की बेटी की शादी राजा परीक्षित से चौथी पीढ़ी में हुई। जब तक्षक की बेटी शादी करके ससुराल आई तो उसने यह बात एक सेविका को बता दिया और उससे कहा कि यह बात किसी से नहीं कहना। लेकिन उसने यह बात किसी दूसरी महिला को बता दी। इस तरह यह बात पूरे नगर में फैल गई। इस बात से तक्षक के राजा ने क्रोधित होकर नगर की सभी लड़कियों को चौराहे पर इकट्ठा होने का आदेश दिया और सबको कोड़ों से पिटवा दिया। ऐसा कहते हैं कि तभी से उत्तर प्रदेश में यह परंपरा मनाई जा रही है। नाग पंचमी से जुड़ी दूसरी कथा। नाग पंचमी की दूसरी कहानी एक भाई बहन की कहानी से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महादेव नाग का एक भाई भगवान शिव का परम भक्त था और वह रोजाना शिव मंदिर जाता था। मंदिर में उसे रोज एक नाग देवता के दर्शन होते थे। वह लड़का रोजाना उस नाग को दूध पिलाने लगा और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। इसके बाद लड़के को देखते ही नाग अपनी मणि छोड़कर उसके पैरों में लिपट जाता था, लेकिन नाग देवता की कृपा से उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इसी तरह एक दिन सावन के महीने में दोनों भाई बहन मंदिर गए। मंदिर में नाग लड़के को देखते ही उसके पैरों से लिपट गया। बहन ने जब देखा तो उसे लगा कि नाग उसके भाई के पैर पर लिपटकर उसे काट रहा है। बहन ने अपने भाई की जान बचाने के लिए उस नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब भाई ने उस नाग को मरे हुए देखा तो बहन ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। इस पर महादेव ने अपनी बहन से कहा कि तुमने नाग देवता को गलती से मारा है, लेकिन तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। चूंकि बहन ने अनजाने में नाग को मारा था, इसलिए उस दिन प्रतीकात्मक सजा के तौर पर कपड़े से गुड़िया बनाकर उसे पीटा गया। ऐसा कहते हैं कि तब से लेकर आज तक नाग पंचमी के दिन गुड़िया को पीटने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।